नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। धमतरी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाधरना का आयोजन किया गया। शहर के गांधी मैदान में प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। प्रदर्शन में भाजपाई बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस प्रदर्शन में भाजपाइयों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा कर सत्ता हासिल करने वाली छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने देश का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। निदेशालय ने घोटाले की तह तक जाकर घोटाले में शामिल लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी द्वारा की गई अब तक की जांच में स्पष्ट है कि व्यापक स्तर पर जनता के पैसों की लूट हुई है। घोटाला जो सामने आया है, जिसके बारे में हम बार बार कहते थे कि सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है तो वो शराब घोटाला है। ये जनता भी कहती थी। शराब की दुकानों में दो काउंटर लगे रहते थे, एक सील वाला माल और एक डुप्लीकेट वाला माल। मेरे पीछे वक्ताओं ने बताया भी कि 3 गाड़ियां आती थी तो एक गाड़ी सील वाली रहती थी, 2 नकली रहती थी। मैं आप सभी के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि अपनी अपनी सेहत की जांच करवा लें, डॉक्टरों के पास चले जाएं। जिन्होंने भी भूपेश सरकार में दारू पिया है वो अपनी अपनी जांच अनिवार्य रूप से करवा लें। और आपसे भी आग्रह करता हूं कि जनता को बोले अपनी अपनी जांच करवा लें। किसी का लीवर, किसी का किडनी डैमेज जरूर हुआ होगा, वो पता कर लेगा, और नहीं हुआ होगा तो जल्दी होने वाला है। इसलिए डॉक्टर के पास अपनी नंबर को लिखवा लें, उससे उनको पता चल जाएगा। भूपेश बघेल की सरकार बनी तब पौआ था, चेप्टी जिसको बोलते पौआ, 50 रुपए था, उसका दाम हो गया 80 रुपए। नकली माल, उसके बाद तेजी भी आ गई, और तेजी भी ऐसी की 30 रुपए की, जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। कहते भी कैसे, क्योंकि उनको माल दारू मिल रहा था। उनको डर था कि भूपेश बघेल ने वादा किया है कि शराबबंदी करूंगा, लेकिन उनको मालूम नहीं था ये ढकेल बघेल है, ये लबरा आदमी है, अपने कोई वादे को पूरा नहीं करेगा। और हुआ भी वैसी, 4.5 साल हो गए हैं, अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। शराबबंदी की बात कर बहनों को, जनता को ठगा, और आज तक शराबबंदी नहीं हुई है। 2000 करोड़ का घोटाला बताया गया है। ये घोटाला बहुत बड़ा जा सकता है, आंकड़ा बहुत बड़ा जा सकता है। इसके विषय में आगे पता भी चलेगा आप लोगों को। और उनके नेताओं ने जिस तरह से कृत्य किया था, जो आज लोकतंत्र की बात कर, हमारे बीच में मंच में हमारे पूर्व प्रदेश के मंत्री और पूर्व जिलाध्यक्ष निरंजन सिन्हा जी वरिष्ठ नेता है, हमारे प्रदेश के मंत्री रामू रोहरा जी, बालू चंद्रा, मैं सबको प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, शराब घोटाला हम बता रहे हैं 2000 करोड़ का, हो सकता है ज्यादा का। ये केजरीवाल के कहानी को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। केजरीवाल ने मुफ्त की बात की, सरकार बना लिया। बहुत बड़ा ठग है, बौना आदमी है, इतना लंबा कुर्ता पहनता है, लेकिन हगने के लिए 4 लाख का कमोड रखता है, वो भी अपनी पत्नी के लिए 4 लाख का कमोड। वियतनाम से टाइल्स लाता है। ये दिखाने के लिए अलग है, दिखाने के दांत इनके अलग हैं, और उसी तर्ज पर किसानों को भरमाया, बेरोजगारों के लिए भत्ते की बात की, और किसानों की क्या गति है आप जानते हो। 80% भरा है कल को भैया, पानी नहीं दिया। एमएमसी आप देख लीजिए, महानदी मेन केनाल रमन सिंह जी के आने के बाद बना था, पूरा उखड़ के बर्बाद हो गया। कोई भी केनाल में, कोई भी नाली में, कोई कुलापा में काम नहीं हुआ। हमने एनीकट बनाए, बांध बनाए, स्टॉप डैम बनाए, चेक डैम बनाए इन 15 सालों में, और 90 की सरकार में भी बनाए, और 77 की सरकार में भी बना, लेकिन बीच में कोई सिंचाई के साधन में आज 4.5 साल में कोई विकास नहीं किया। कर्मठ कार्यकर्ता बंधुओं को मैं सादर नमन करते हुए सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ। इस शब्द के साथ कि बादल जब गरजता है तो पूरा आकाश बदल देता है, बादल जब गरजता है तो पूरा आकाश बदल देता है, आंधी जब उठती है तो दिन और रात बदल देता है, और छत्तीसगढ़ की भाजपा की महिला जब गरजती है तो हिंदुस्तान और इस छत्तीसगढ़ के 71 के इस अहंकारी सरकार का पूरा इतिहास बदल देती है, पूरा इतिहास बदल देती है। साथियों, इस सरकार को
इतना अहंकार, और अपने अहंकार में बार बार सरकार इतनी डूबी रही कि उसने कभी ना महिलाओं का लिहाज किया, ना बड़ों का सम्मान किया, ना युवाओं को उनका हक दिया। छत्तीसगढ़ इस प्रदेश को कभी जाना जाता था और हिंदुस्तान में कहा जाता था कि विकास का पर्याय छत्तीसगढ़ में कौन है, तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय है। और आज जब पूरे हिंदुस्तान में पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार का पर्याय कहां है, तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल है वो भ्रष्टाचार के पर्याय है। वास्तविक रूप से लगातार सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भ्रष्ट है। सबसे अधिक भ्रष्ट पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस की पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी लड़ाई लड़ने को तत्पर रहा। मित्रों, आज 11 मई है। आज के दिन ठीक 25 साल पहले जब इस क्षेत्र से हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लोकसभा में थे, परमाणु विस्फोट, अटल जी की सरकार थी। उस दिन हम सब लोग लोकसभा में संसद भवन में बैठे, संसद में, जब एक विशेष वक्तव्य आया प्रधानमंत्री जी का, अटल जी का, कि आज 11 मई को राजस्थान के पोखरण में भारत ने परमाणु विस्फोट किया। 11 मई और 13 मई का ऐतिहासिक दिन, उस दिन का हम लोग याद करें। और उसके बाद अटल जी ने एक नया नारा दिया, जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान कहा। और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उसके नेतृत्व में परमाणु विस्फोट किया। और उसके बाद से लगातार अटल जी के समय हो, चाहे वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ फैसले हो, भारत को सशक्त किया। भ्रष्टाचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी शुरू से अपने एजेंडा को प्रमुखता से शामिल करते रहे। और इसीलिए आज जब प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया, जनादेश दिया, तो उस समय शराबबंदी का प्रमुख मुद्दा हमारे महिला मतदाताओं के बीच में, प्रदेश की जनता के बीच में था। हमारे सभी वक्ताओं ने एक एक तथ्य को उजागर किया, एक एक विषय पर, एक एक बिंदु पर आपसे चर्चा की, और आपके माध्यम से इस विषय को वहां तक ले जा रहे हैं जो वास्तविक अदालत है, जनता की अदालत। ये बहुत सारे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी ईडी का कोई छापा पड़ता है, मुख्यमंत्री जी प्रेस के माध्यम से ईडी की आलोचना करते हैं। दरअसल धमतरी के गांधी मैदान में वक्ता के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व सांसद चंद्रशेखर साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार में लगातार उजागर हो रहे घोटालों पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में सीएम शब्द के मायने बदलकर कलेक्शन मास्टर हो गया है। कोयले में वसूली, रेत में वसूली, शराब का घोटाला, गोबर में घोटाला, खनिज का घोटाला, नित नए घोटालों में सरकारी मशीनरी लगी है। ईडी जैसी स्वायत्त संस्था पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस का भ्रष्टाचार अब खुलकर जनता के सामने आ चुका है। सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। जी, भारतीय जनता पार्टी का महाधरने का आयोजन हर जिला मुख्यालय में आज संपादित हुआ है। उसी क्रम में हमारे धमतरी में हमारे पार्टी के नेतृत्व में, जहां सारे पदाधिकारी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे विधायक,
हमारे पूर्व विधायक, सभी पदाधिकारी यहाँ और कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित थे। ये धरना में सारे तथ्यों को वक्ताओं ने रखा है और जो लगातार शराब घोटाले में अवैध शराब, अवैध वसूली, अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन के मामले में वसूली, इन सारे मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विशेष जांच के गठन की मांग करती है और इसको ज़रूरत पड़े तो हम लोग सीबीआई के सौंपने की मांग करेंगे। और इस मामले में पूरी तरीके से सरकार कटघरे में है, मुख्यमंत्री स्वयं कटघरे में है और वो इस मामले पर लीपापोती के छोड़ के सामने आए और अपने इस्तीफा पेश करें। मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि सर उसको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, केवल वो हर बार ऐसी उन्होंने लीपापोती की है और भ्रष्टाचारियों को, दोषियों को बचाने के लिए उन्होंने ईडी पर दोषारोपण किया है, वो पूरी तरीके से गलत है। अभी जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन हो रहा है सर, आगे इसके बाद प्रदेश व्यापी भी कार्यक्रम होगा। राज्यपाल को भी हम लोग उसके संज्ञान में लाएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। ये इस पर मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करेगी और पूरे मामले के तह तक जाएगी। केंद्र में भी हम लोग अपनी बात को रखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी जहाँ पर जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहाँ भी ईडी की कार्रवाई हो रही है। ईडी स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र निकाय है, वो किसी के इशारे पर या किसी पार्टी विशेष के इशारे पर नहीं करती है। आज मैं साफ तौर पर फिर से कह रहा हूँ कि इनका आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है और राजनीतिक दुर्भावना से भूपेश पहले अपनी सरकार की चिंता करे, अपने मंत्रियों की चिंता करे, अपने विधायकों की चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी पार्टी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से 2023, 2024 और लगातार भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए, भारत की मजबूती के लिए आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भाजपा नेता एक एक कर अपने भाषण पूरे कर रहे थे, तभी धरना स्थल पर बंदर पहुंच गए। पहले एक बंदर आया और मंच की रेलिंग पर जा बैठा। इसके बाद और कई बंदर आए और मंच में जाकर बैठे। बंदरों के मंच पर आने से अचानक स्थिति बदल गई। इस दिलचस्प नज़ारे के बीच भाषण का विषय भी बदल गया और सभी भाजपाई अपनी जगह खड़े होकर जय बजरंगबली के नारे लगाने लगे। वहीं कुछ लोग फोटो लेने लगे। धमतरी विधायक रंजना साहू ने बंदरों के मंच पर आने पर कहा कि ये तो बजरंगबली का आशीर्वाद है। अभी आपके धरना प्रदर्शन में बंदर भी सुनने पहुंचे थे। ये धरना प्रदर्शन सारे लोगों का है, सभी वर्गों का है और उसमें सभी प्राणियों का भागीदारी है। भाजपा के प्रदर्शन में अचानक जो है बंदर आ पहुंचे, इसको कैसे संकेत मानते हैं? देखिए, ये तो बजरंगी भाई है और हर जगह जय श्री राम और बजरंगबली जय हो की नारे लग रहे हैं। तो और मैंने तो अपने भाषण में इसका उल्लेख भी इस समय किया था कि अभी कुछ दिन पहले जिस प्रकार हमारे बजरंग दल के भाइयों को जिस प्रकार अंदर कर दिया गया था, उनके परिवार की बिना जानकारी के ऐसी धाराएं लगाए थे कि उन परिवार के माता पिता भी काफ़ी आहत हुए थे। तो ये मान के चलिए कि ये तो बजरंगबली का आशीर्वाद है जो हमारे धरने पे पहुंचे हैं। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।